हाँ जी बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपकी चैप्टर 7 की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस बी रेज टू पावर एन वेन एवर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो एसेंशियली ये मुझे कह रहा है कि ए और बी जो हैं दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, विच इज़ फाइन। जो मुझे क्रक्स है इस क्वेश्चन का वो ये प्रूव करना है कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, देखो जब भी मुझे कुछ प्रूव करना होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो मैं क्या करता हूँ। मान लिया मुझे प्रूव करना है कि शो दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 12 को लिखूँगा 3 इंटू 4, मतलब 12 के फैक्टर्स में मैं 3 को ले आऊँगा। राइट, तो एसेंशियली मैंने क्या किया, 12 को लिख दिया 3 के इक्वल। राइट, ये के की वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है, बट इसके फैक्टर्स में 3 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। राइट, इसी तरह से मुझे अगर प्रूव करना है कि a माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, a माइनस बी इंटू के। अब के कुछ भी हो सकता है, बात मुद्दे की ये है कि a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n के ऐसे फैक्टर करूंगा, मैं ऐसी फॉर्म में लिखूंगा कि उसमें a माइनस बी एक फैक्टर आ जाए। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ a माइनस बी जो है वो a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n का फैक्टर है। राइट, एग्रीड। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ए रेज टू पावर एन माइनस बी रेज टू पावर एन को इस फॉर्म में लिखने की, ए माइनस बी इंटू के की फॉर्म में लिखने की। ठीक है, चलिए इसको एक बार करते हैं सॉल्व। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, ए रेज टू पावर एन को उठा लूँगा, ए रेज टू पावर एन को उठा लूँगा, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको ए माइनस बी प्लस बी करके लिख दूँगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी पावर एन। अभी भी देखा जाए तो ये क्या है, ए रेज टू पावर एन ही है, मैंने बी माइनस कर दिया बी प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पूरे को ए मान लूँगा और इसको बी मान लूँगा। ठीक है, और इसमें ए प्लस बी का पावर एन का फॉर्मूला लगा दूँगा और इसको एक्सपैंड कर दूँगा बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। ठीक है, ये मैं करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इससे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को a मान लिया और इसको b मान लिया। ठीक है, तो a माइनस बी, ठीक है, तो इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा। सो एसेंशियली ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो a माइनस बी है ना, इसको पूरे को a मान लिया प्लस b और इस पूरे की पावर n। ठीक है, तो अब ये मेरा a है और ये मेरा b है। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करते हैं, a माइनस बी प्लस बी की पावर n। देखा जाए तो है तो अभी भी a की पावर n ही है ना, क्योंकि माइनस बी प्लस बी किया है, वो तो कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, एन सी ज़ीरो ए की पावर n, a क्या है मेरा, ये है, b क्या है, ये है। ठीक है, तो a की पावर n मतलब a माइनस बी की पावर n प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर n माइनस वन इंटू बी। राइट, प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर 2 इंटू बी स्क्वेयर, ए माइनस बी की पावर n माइनस टू, ए माइनस बी की पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वेयर, और ऐसे ही चलता जाएगा सो ऑन अप टू एन सी एन ए माइनस बी की पावर n तो 0 हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा। राइट है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एन सी ज़ीरो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका ए माइनस बी की पावर n प्लस एन सी वन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इंटू ए माइनस बी की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर n माइनस टू बी स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन भी क्या होगा, 1 होगा इंटू बी रेज टू पावर n। तो ये क्या हो गया आपका, a माइनस बी की पावर n
प्लस बी एन है ना, बी और एन इंटू ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी स्क्वेयर एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन अप टू बी की पावर एन। ये देखा जाए तो एसेंशियली है क्या, ये ए माइनस बी प्लस बी की पावर एन, मतलब ये ए की पावर एन ही तो है, और क्या है ये, है ना, ए की पावर एन को ही तो हम एक्सपैंड कर रहे थे। और मुझे क्या चाहिए, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग बी की पावर एन बोथ साइड्स, दोनों साइड में बी की पावर एन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल्स टू ए माइनस बी की पावर एन प्लस बी एन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी स्क्वेयर एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन अप टू बी की पावर एन और माइनस बी की पावर एन, है ना। ये तो इतना तो हो गया ए की पावर एन, और इस साइड बी की पावर एन माइनस किया तो इस साइड भी बी की पावर एन माइनस कर दी, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से देखो सारी टर्म्स में आपको, है ना, यहाँ तक सारी टर्म्स में। अच्छा चलो एक और चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ लिखवा देता हूँ, इससे पहले कि एक टर्म और लिखवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है। देखो लास्ट टर्म तो क्या आई होगी, एन सी एन बी की पावर एन, ये तो हमें पता ही है। इससे पीछे की एक टर्म और लिख लेते हैं, ठीक है, वो क्या आई होगी, एन सी एन माइनस वन, राइट, एन सी टू एन सी थ्री एन सी फोर ऐसे चलते चलते एन सी एन माइनस वन आई होगी इससे पिछली टर्म, क्योंकि अगली टर्म में ये एक और बढ़ के एन हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी की पावर वन आई होगी और बी की पावर एन माइनस वन आई होगी, करेक्ट है। और फिर अगली टर्म में क्या हुआ होगा, ये एन माइनस वन एक और बढ़ गया तो एन हो गया। इसी तरह से बी की पावर भी एन माइनस वन से बढ़ के एन हो गई और ए माइनस बी की पावर वन से घट के जीरो हो गई, राइट। तो अगर मैं इससे पिछली सेकेंड लास्ट टर्म लिखूं तो ये रही होगी, ठीक है। सो एसेंशियली ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एन सी एन माइनस वन इट इज इक्वल टू एन इंटू ए माइनस बी और इंटू बी रेज टू पावर एन माइनस वन, और प्लस ये तो हो गया आपका बी रेज टू पावर एन, ठीक है, एन सी एन बी रेज टू पावर एन। यहाँ पे भी इसको लिखेंगे तो क्या होगा, बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एन इंटू ए माइनस बी और प्लस बी रेज टू पावर एन, राइट। इसको पहले लिख लिया मैंने, एक ही बात है, ठीक है, आप बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब मैंने बी रेज टू पावर एन दोनों साइड से माइनस किया तो क्या हुआ होगा, पहले तो ये वाली टर्म लिख लेते हैं, प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एन इंटू ए माइनस बी और प्लस बी रेज टू पावर एन, राइट। यहाँ तक तो हमारा ए की पावर एन आ गया और लास्ट में मैंने बी की पावर एन इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि इस साइड माइनस किया है तो इस साइड भी माइनस कर दिया। तो अब बी की पावर एन से बी की पावर एन कैंसिल, ठीक है। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या आ गया, अब आप ध्यान से देखो, ये हमारी अब लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, सब में ए माइनस बी आपको ज़रूर मिलेगा, राइट। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लास्ट टर्म तक ए माइनस बी ज़रूर है। तो मैं सब में से ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, बी एन ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बचेगा, राइट, एक कम हो जाएगी पावर क्योंकि ए माइनस बी कॉमन ले लिया है, प्लस बी स्क्वेयर एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस थ्री, राइट, प्लस सो ऑन अप टू बी की पावर एन माइनस वन इंटू एन, और ए माइनस बी तो कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी नहीं आएगा यहाँ पे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ए और बी भी पॉजिटिव मतलब डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो ये क्वांटिटी हमेशा मुझे एक इंटीजर देगी, पॉजिटिव इंटीजर देगी, राइट, राइट। दिस क्वांटिटी, दिस एंटायर क्वांटिटी विल ऑलवेज गिव मी अ पॉजिटिव इंटीजर, वाई, बिकॉज एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो बी एन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन, ए और बी भी इंटीजर हैं, ठीक है, तो इनका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ मुझे क्या देगा, एन सी आर भी हमेशा मुझे इंटीजर देता है। तो ये एसेंशियली दिस एंटायर क्वांटिटी विल बी अ इंटीजर, राइट, इट विल बी एन इंटीजर, इट विल बी एन इंटीजर, राइट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इस पूरी क्वांटिटी को मैं
k मान लेता हूँ। तो मैंने बोला कि a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल्स टू a माइनस b इंटू लेट्स से आई राइट इट एज k। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने k मान लिया। ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, जहाँ पे k क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ मिला के क्या देगा मुझे, एक इंटीजर ही देगा। ठीक है, तो देखो अब a की पावर n माइनस b की पावर n को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a माइनस बी इंटू के। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप देयरफॉर a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। इस k को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने a की पावर n को उठाया, उसमें हमने पहले b माइनस किया फिर प्लस किया। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हम a से a माइनस बी बना सकें, तो इसलिए हमने पहले b को माइनस किया फिर प्लस किया। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म a माइनस बी की आ गई। अब a माइनस जब हमने एक्सपैंड किया तो हर टर्म में a माइनस बी आ गया हमारा। ठीक है, तो फिर लास्ट में हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया, जिससे हम ये बता पाए कि हाँ a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म। राइट, ठीक है, तो आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। a की पावर n में हमने a माइनस बी प्लस बी क्यों किया। ठीक है, इसमें a प्लस बी माइनस बी भी कर सकते थे, बट उससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो फिर एक्सपैंड होता उसमें a प्लस बी की पावर n चल रहा होता, a प्लस बी की पावर n माइनस वन चल रहा होता, जो हमारे किसी काम का नहीं था। हमें क्या चाहिए था, a माइनस बी की पावर n चाहिए था, जो हमारे किसी काम का भी है। तो इसीलिए हमने पहले b को माइनस किया है फिर b को प्लस किया है, ताकि a माइनस बी हमारी एक टर्म बन जाए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करना। कह रहा है इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। सो ये एसेंशियली क्या है, a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6, यही है। इसको एक बार निकाल लेते हैं, फिर सीधा a की जगह पे √3 रख देंगे, b की जगह पे √2 रख देंगे, आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर 6 निकाल लेते हैं। 6c0 a की पावर 6 प्लस 6c1 a की पावर 5 इंटू बी प्लस 6c2 a की पावर 4 b स्क्वेयर प्लस 6c3 a क्यूब b क्यूब प्लस 6c4 a स्क्वेयर b की पावर 4 प्लस 6c5 a b की पावर 5 एंड प्लस 6c6 b की पावर 6। a माइनस बी की पावर 6 निकाल लेते हैं, तो 6c0 a की पावर 6 माइनस 6c1 a की पावर 5b प्लस 6c2 a की पावर 4b स्क्वेयर माइनस 6c3 a क्यूब b क्यूब प्लस 6c4 a स्क्वेयर b की पावर 4 माइनस 6c5 a b की पावर 5 प्लस 6c6 b की पावर 6। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारी माइनस वाली टर्म्स कैंसल। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6c1 ट्वाइस ऑफ 6c1 a की पावर 5 b प्लस ट्वाइस ऑफ 6c3 a क्यूब b क्यूब और प्लस ट्वाइस ऑफ 6c5 a b की पावर 5। दैट्स इट, चार टर्म्स तो कैंसिल ही हो गई है ना। पावर 6 थी तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, n+1, राइट, 7 टर्म्स। तो 7 में से 4 टर्म्स कैंसिल हो गई, 3 बची है ना। पावर 6 होती है तो 7 टर्म्स आएंगी, ये हमने ऑब्जर्वेशन के दौरान, दिस वाज वन ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, याद है, जिसमें हमने 3 ऑब्जर्वेशन की थी कि a की पावर घटती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू n+1, और a की और b की पावर का जब आप सम करोगे तो वो हमेशा n के इक्वल आएगा, राइट। सो जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 6c1 इज 6, a की पावर 5b, प्लस 2 इंटू 6c3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 चौक 20, 20 a क्यूब b क्यूब, प्लस ट्वाइस ऑफ 6c5 इज 6, a b की पावर 5, 12 a की पावर 5b, प्लस 40 a क्यूब b क्यूब, और प्लस 6 दूनी 12, 12 a b की पावर 5। दिस इज माई a प्लस b की पावर 6 माइनस a माइनस b की पावर 6, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। तो a की जगह पे √3 रख दूंगा, b की जगह पे √2 रख दूंगा। तो 12 इंटू √3 की पावर 5 इंटू √2 प्लस 40 इंटू √3 की पावर 3 √2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू √3 and √2 की पावर 5. So this becomes 12 into 3 3 जा 9, 9 √3, ठीक है। तो आप √3 की पावर 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 √3 इंटू √2 प्लस 40 इंटू 3 √3, और ये कितना हो जाएगा 2 √2 प्लस 12 इंटू √3 इंटू 4 √2, ठीक है। 2 2 जा 4 √2, तो ये हो जाएगा आपका 12 नीम 108, 108, 2 तिया 6 √6 प्लस 40 तिया 120, 120 दूनी 240, 240 √6 प्लस 12 चौक 48, 48 √6। टोटल ऐड करेंगे कितना आ गया, 8 और 8 16, हासिल 1 5, 5 और 4 9, और 2 और 1 3, 396 √6। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6 पहले निकाल लिया, फिर a और b की वैल्यू, a और b की जगह √2 और √3 पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं करना, राइट। आगे बढ़ते हैं, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4 प्लस a स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो ध्यान से देखें तो हमारा ये क्या बन रहा है, ठीक है। रूट के साथ इसको b मान रहा हूँ मैं, ये समझना, ठीक है। स्क्वायर रूट भी ले रहा हूँ, तो ये मेरा बन रहा है a प्लस बी की पावर 4 प्लस ये a है, राइट, एक जैसे ही है, और ये भी एक जैसा ही है, ये b है हमारा, है ना, ये a है, ये b है, तो प्लस a माइनस बी की पावर 4, ये बन रहा है हमारा। तो ये निकाल लेते हैं हम, a प्लस बी की पावर 4 निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो एसेंशियली a की जगह पे क्या आएगा, a स्क्वेयर, और b की जगह पे क्या आएगा, रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर 4 निकाल लेते हैं, 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4, a माइनस b की पावर 4 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 4c3 a b की पावर 3 और प्लस 4c4 b की पावर 4। दोनों को प्लस करना है, प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4c0 a की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ
4c2 a square b square प्लस ट्वाइस ऑफ 4c4 b की पावर 4। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ 4c0 इज 1 इंटू ए की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 4c2 इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, 3 2 जा 12 3 4 जा 12 अपॉन 2 6 a square b square प्लस ट्वाइस ऑफ 4c4 इज 1 इंटू b की पावर 4। तो ये हो गया 2a की पावर 4 प्लस 12a square b square और प्लस 2b की पावर 4। दिस इज आर a प्लस b की पावर 4 प्लस a माइनस b की पावर 4। अब मैं क्या करूँगा, a की जगह पे तो a स्क्वेयर रख दूंगा, राइट। a की जगह पे क्या रखूँगा, a स्क्वेयर रखूँगा और b की जगह पे क्या रखूँगा, स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1, राइट। सो एसेंशियली मैं a स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ, ठीक है यहीं पे कर लेते हैं, आई थिंक इसको वहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा। सो a स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4 प्लस a स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a की पावर 4 मतलब a स्क्वेयर की पावर 4 प्लस 12 इंटू a स्क्वेयर का मतलब a की पावर 2 का स्क्वेयर इंटू b स्क्वेयर का मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, राइट। b क्या है, स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1 और प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर 4, b की पावर 4 का मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4। चलो ये हो गया a की पावर 8, तो 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस 12 a की पावर 4 और इंटू स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वेयर माइनस 1 और प्लस 2 इंटू ए की पावर a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4 है, तो एक पावर 2 से तो स्क्वेयर, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4 है, मैं क्या करूँगा इसको स्क्वेयर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 2 का पावर 2, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 2 बचेगा यहाँ पे, ये कहना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो प्लस a स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 2, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे, करेक्ट। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और बचा है फिर हमारा आंसर, विल हैव आवर आंसर। सॉरी, सो दिस विल बी 2a की पावर 8 प्लस 12a की पावर 4 इंटू a स्क्वेयर, 12a की पावर 6 माइनस 12a की पावर 4 प्लस 2 इंटू a स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर, a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वेयर, राइट, a माइनस b का होल स्क्वेयर लगा दिया, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2a की पावर 8 प्लस 12a की पावर 6 माइनस 12a की पावर 4 और यहाँ से प्लस 2a की पावर 4 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10a की पावर 4, राइट। फिर उसके बाद प्लस 2 और माइनस 4a स्क्वेयर, तो माइनस 4a स्क्वेयर को पहले लिख लेते हैं और प्लस 2, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, राइट। चलिए एक बार मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूँ। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो हमें इसको एक्सपैंड करना है और सिर्फ पहली 3 टर्म्स को यूज़ करके इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 0.99 की पावर 5 है,
इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस 0.01 की पावर 5, राइट। माइनस करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। अब इसको a माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 1 माइनस 0.01 की पावर 5 इज इक्वल टू 5c0 1 की पावर 5 प्लस नहीं माइनस 5c1 1 की पावर 4 0.01 की पावर 1, राइट, प्लस 5c2 1 की पावर 3 एंड 0.01 की पावर 2, राइट, एंड माइनस प्लस कुछ भी लिख लो, सो ऑन अप टू 5c5 0.01 की पावर 5 है ना। यहाँ पे लास्ट वाले में माइनस आएगा क्योंकि ऑड है ना, ठीक है। ऑल्दो ये हमें यूज़ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ ये पहली 3 टर्म्स ही यूज़ करनी है। इसने बोला है फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज़ करके इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दो, तो हमें लास्ट तक यूज़ ही नहीं करना है। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये हम इसको एंड कर सकें, लास्ट टर्म दिखा सकें, बट हम ये 1 2 एंड 3 फर्स्ट 3 टर्म्स यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 5c0 इज़ 1 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 5c1 इज़ 5 इंटू 1 की पावर 4 इज़ 1 इंटू 0.01 और प्लस 5c2 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 आ जाएगा इंटू 1 इंटू 0.0001 एंड प्लस समथिंग, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस 0.05 और प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.001, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.001 माइनस 0.05, ठीक है। तो इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1.001 इसमें से माइनस करना है हमें 0.05, तो 050, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 9.0, तो ये हमारा आ जाएगा 0.951। अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे, है ना, अप्रॉक्सीमेट ज़रूर लिखेंगे। वाई? बिकॉज हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, हमने लास्ट तक सारी वैल्यूज़ यूज़ नहीं की हैं। एंड राइटली सो, उसने बोला कि पहले 3 टर्म्स ही यूज़ कर लो, क्योंकि अगर आप सारी टर्म्स यूज़ करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपकी हेक्टिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस लेवल पे ये कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 0.99 की पावर 5 है ये बेसिकली, है ना। एक बार इसका आंसर मैच कर लेता हूँ मैं, ठीक है, आंसर करेक्ट है। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2/x। अब देखो, हमें जब भी बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके एक्सपैंड करना है और हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो सिंपल सा लॉजिक ये होता है, जैसे हमने अभी a की पावर n को किया था ना, a माइनस बी प्लस बी, इन दोनों को हमने a मान लिया था, इसको b मान लिया था। तो हमें क्या करना होता है, किन्हीं भी 2 टर्म्स को एक साथ क्लब करके a मान लेंगे और दूसरी टर्म को b मान लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इन दोनों को a मान लूँ और इसको b मान लूँ, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इसको a मान लूँ और इन दोनों को क्लब करके b मान लूँ, ठीक है। मैं कोई भी ऑप्शन यूज़ करूँ, आंसर मेरा सेम आने वाला है, ठीक है। द ओनली थिंग इज़ कि अगर मैं इन दोनों को a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि बीच में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पे इन दोनों को क्लब करके कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर मैं इन दोनों को क्लब कर लेता हूँ तो देखो ये x/2 है और ये 2/x है, ठीक है। तो जब मैं a की पावर 2 b की पावर 3 ऐसे कर रहा हूँ तो x/2 की पावर 2 2/x की पावर 3 ऐसे करके आ रहा होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरी टर्म्स जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी a और b मान सकता था, इसको भी a और b मान सकता था, तो मैं क्या करूँगा, मैंने देख लिया यार ये x/2 है और ये 2/x है, तो जब a की पावर 2 b की पावर 2 ऐसे करके आ रहा होगा, है ना, a b की पावर 3 ऐसे करके आ रहा होगा, तो x/2 की पावर 2 और 2/x की पावर 2 ऐसे करके आ रहा होगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरी टर्म्स क्या होंगी, सिंपल हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, और इसमें मुझे फॉर्मूला भी a प्लस बी की पावर n का लगाना पड़ेगा। यहाँ पे a माइनस बी की पावर n का लगाना पड़ता है, जो फालतू में कॉम्प्लिकेट करता चीज़ों को,
ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को b मान लिया और मैंने 1 को a मान लिया। अब एक और फ़ायदा हो गया, 1 को a मान लिया तो सीधा सीधा मेरा 1 + x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 + x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू ncn x की पावर n, क्योंकि ये 1 है यहाँ पे, तो ये पूरा क्या हो गया, x हो गया। तो लेट जस्ट राइट इट दिस वे, ठीक है। आप a + b का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एकदम से स्ट्राइक कर गया कि यार ये तो 1 + x का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं 1 + x का फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो 1 + x/2 - 2/x, इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि मैंने इन दोनों को एक साथ लेके x मान रखा है, की पावर 4 = 4c0 प्लस 4c1 इंटू x/2 - 2/x, राइट, प्लस 4c2 इंटू x/2 - 2/x का होल स्क्वायर, प्लस 4c3 इंटू x/2 - 2/x की पावर 3, प्लस 4c4 इंटू x/2 - 2/x की पावर 4, राइट। ठीक है, ठीक है, 1 की पावर यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, विच डजंट मैटर। तो ये हो गया आपका 1 + 4 इंटू x/2 - 2/x, राइट, प्लस 4c2 विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 × 12/2 6 इंटू x/2 - 2/x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a b तो आपस में कट ही जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, प्लस 4c3 विल बी 4 इंटू a - b का क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² 3 इंटू x²/4 इंटू 2/x, और प्लस 3ab², 3 इंटू x/2 इंटू 4/x², राइट, और प्लस 4c4 इज 1, तो ये हो गया x/2 - 2/x की पावर 4। इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ स्क्वायर लिख के, है ना, दोबारा से बाइनोमियल नहीं लगा रहे हैं अब यहाँ पे, हम इसको सिंपली 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x/2 - 2/x की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x/2 - 2/x की पावर 2, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी बनेगा आपका। 1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 8/x प्लस 3/2 x² 6 × 24/x² प्लस 24/x² माइनस 6 × 2 = 12, ये कितना हो जाएगा, प्लस x³/2, ये कितना हो जाएगा, -32 -32/x³, ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल, और ये यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 इंटू 2 6, और x² से ये वाला स्क्वायर कैंसिल x से, तो माइनस का 6x बचेगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, माइनस का 6x, ये 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे जब, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 4 3 × 12 12/2, कितना हुआ 6 इंटू 4 24 24/x, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, मतलब x²/4 प्लस 4/x² -2 इंटू सेम क्वांटिटी x²/4 प्लस 4/x² -2, राइट। अब इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1 और माइनस का 12, कितना बचा
माइनस का 11, माइनस का 11, 2x, x वाली टर्म और कोई दिखाई दे रही है अभी, हाँ ये रही, माइनस 6x, तो कितना बचा, माइनस का 4x, ठीक है। 8/x अपॉन x वाली टर्म कोई दिखाई दे रही है, प्लस 24/x, तो ये बचा प्लस 16/x, 3/2 एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर वाली टर्म कोई नहीं है, तो ये लिख लेंगे प्लस 3/2 एक्स स्क्वेयर, 24/x², और कोई टर्म नहीं है, प्लस 24/x²। ये 12 हम काउंट कर चुके हैं, x³ x³/2 सॉरी, -32/x³, 6x हम इसमें काउंट कर चुके हैं, और प्लस 24/x, ये भी हम काउंट कर चुके हैं 16/x, ठीक है। प्लस बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x⁴/16, फिर x⁴/4, 4/4/x², ठीक है, x²/4, 4/x², कट के 1 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x²/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, प्लस इससे ये कैंसिल होके 1, फिर प्लस 16/x², x⁴, और 2 4 जा 8/x², -8/x², फिर -2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का x²/2 -8/x², और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। बस अब एक फाइनल स्टेप कर लेते हैं, सबको सॉल्व कर देते हैं, तो -11, और कोई कांस्टेंट टर्म है, +1, कितना बचा, माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 5, माइनस का 5। अब x वाली टर्म देख लेते हैं, माइनस का 4x, दैट्स इट, अपॉन 1/x वाली टर्म देख लेते हैं, 16, दैट्स इट, प्लस 16/x। x² वाली टर्म देख लेते हैं, 3/2 माइनस x²/2, कितना बचा, 1x² बचा, ठीक है, माइनस x²/2, कितना बचा, आधा x² बचा, तो प्लस का x²/2। 1/x² वाली टर्म देख लेते हैं, 24 -8, 16 -8, 8/x², प्लस का 8/x²। x³ की टर्म देख लेते हैं, x³/2, दैट्स इट। फिर अपॉन में x³ की देख लेते हैं, 1/x³ वाली, और कोई नहीं है, यही है बस, -32/x³, फिर प्लस x⁴/16, और कहीं है x⁴, नहीं है, 1 हो चुका है, x²/2 हो चुका है, 1 हो चुका है, 16/x⁴, 8/x² ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, और ये भी कैलकुलेट हो चुका है, तो ये टर्म्स हमारे पास बची हैं, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और अच्छे से तमीज़ से लिख सकते हो, x की पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन आंसर को लास्ट स्टेप में कैसे करके आऊँगा, सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर, x⁴ 4/16, ठीक है, फिर x³ प्लस x³/2, फिर x⁴ 2 प्लस x²/2, फिर x -4x, फिर 1/x, ठीक है, या फिर -5 लिख लो, x⁴0 ना, या कांस्टेंट को बाद में लिख लेना, ठीक है। वैसे तो आइडियली -5 आना चाहिए अभी यहाँ पे, है ना, -5, ठीक है। फिर 1/x, तो 16/x प्लस 16/x, फिर 1/x², 8/x², फिर -32/x³, और फिर प्लस 16/x⁴, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
सो दिस विल बी आर आंसर। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। 16/x प्लस 8/x² माइनस 32/x³ प्लस 16/x की पावर 4 माइनस 4x प्लस x²/2 प्लस x³/2 प्लस x की पावर 4/16 माइनस 5। ठीक है, आंसर आपका मैच कर रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी आर आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे पार्ट को x मान लिया, तो 1 + x का फॉर्मूला लगा दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्सपेंशन दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब फिर से इसमें 3 टर्म्स हैं, किन्हीं भी 2 टर्म्स को उठा के a मान लेंगे और एक टर्म को b मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ ऐसा कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है किसको मैं a मानूँ किसको b मानूँ, तो मैं सिंपली इन दोनों को मिला के a ले लेता हूँ और इसको b ले लेता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों को b ले सकते हैं, इसको a ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को a ले रहा हूँ। ठीक है, आप इनको ए ले सकते हैं और इन दोनों को b ले सकते हैं, लो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 3x² माइनस 2ax, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया और प्लस 3a²। ठीक है, और इस पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू 3c0 a की पावर 3, मतलब 3x² माइनस 2ax की पावर 3 प्लस 3c1 a की पावर 2, मतलब 3x² है ना माइनस 2ax की पावर 2 इंटू b इज 3a² प्लस 3c2 a की पावर 1 विच इज 3x² माइनस 2ax और b की पावर 2 3a² की पावर 2 और प्लस 3c3 a की पावर 0 3a² की पावर 3। राइट, तो ये हो जाएगा मेरा 3c0 इज 1, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका a³, ये हो जाएगा a³ 3x² का क्यूब माइनस b³ 2ax का क्यूब माइनस 3a²b 3x² का स्क्वायर इंटू b 2ax और प्लस 3ab² 3 इंटू 3x² इंटू 2ax का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 3c1 इज 3 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²। ठीक है, a² विच इज 9x की पावर 4, राइट 9x की पावर 4। चलो a² यहाँ पे लिख लेते हैं, इस स्टेप को और इस स्टेप को एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² का स्क्वायर a² प्लस b² विच इज 2ax का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद 3c2 भी 3 होगा इंटू, अच्छा इसके साथ ये 3a² भी तो लगा हुआ है ना, ये तो हमने लिया ही नहीं है ना, ये स्क्वायर तो खोल दिया, इसके साथ 3a² भी तो मल्टीप्लाइड है, ये भी तो लेना है इंटू 3a², राइट। हाँ, फिर 3c2 इज 3 इंटू 3x² माइनस 2ax और इंटू 3a² का स्क्वायर विच इज 9a की पावर 4 और प्लस 3c3 इज 1 इंटू 3a² की पावर 3 विच इज 27a की पावर 6। ठीक है, बस अब तो सिंप्लीफाई करना है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया 3x² का क्यूब 3 3 9 3 27 x की पावर 6 माइनस 8a³ x³ माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 दूनी 54 54 x² का स्क्वायर x की पावर 4 और ab, यार ये ab की जगह ना ax है, ax है ना, ये ab की जगह पे क्या है ax है
है ना, 2ax है, तो x की पावर 4 और एक x यहाँ पे, x की पावर 5 आएगा यहाँ पे, और साथ में एक a भी आएगा। सो 54 a x की पावर 5, ठीक है। तो मैं a को पहले लिख रहा हूँ, x को बाद में लिख रहा हूँ कंसिस्टेंसी के लिए, a x की पावर 5 है ना। तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले a को लिखेंगे फिर x को लिखेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में जब हम ऐड करेंगे इन सबको, है ना। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, एक a x की पावर 5, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है, प्लस का 36, a स्क्वेयर और x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर यहाँ भी है, a स्क्वेयर x की पावर 4, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो x की और a की पावर का जो सम बनेगा वो 6 बनेगा सब में, ठीक है। चलो प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 3 से सीधा मल्टीप्लाई करते हुए, अच्छा यहाँ पे भी तो एक 3 है, तो इस 3a स्क्वेयर को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9a स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो 9a स्क्वेयर हो जाएगा ये, प्लस 9a स्क्वेयर इंटू 9x की पावर 4 प्लस 4a स्क्वेयर x स्क्वेयर, और माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 a x क्यूब, माइनस 12a x क्यूब, चलो प्लस 9a की पावर 4 इंटू 3, 9 चौक 36, 36a की पावर 4 इंटू 3x स्क्वेयर माइनस 2ax, और प्लस 27a की पावर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27x की पावर 6 माइनस 8a क्यूब x क्यूब माइनस 54a x की पावर 5 प्लस 36a स्क्वेयर x की पावर 4 प्लस 9 निम 81 a स्क्वेयर x की पावर 4, 81a स्क्वेयर x की पावर 4 प्लस 9 चौक 36 a की पावर 4 x स्क्वेयर, 36a की पावर 4 x स्क्वेयर, माइनस 12 निमा 108, 108 a क्यूब, एक a क्यूब x क्यूब है ना, a स्क्वेयर यहाँ है, a यहाँ पे भी है, तो a क्यूब x क्यूब, x क्यूब, ये 36 दिया 108 प्लस 108 a की पावर 4 x स्क्वेयर, फिर माइनस 36 दूनी 72, 72 a की पावर 5 x एंड प्लस 27 a की पावर 6। बस अब लास्ट स्टेप में इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x की पावर 6 की तो और कोई टर्म मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो 27x की पावर 6। इसके बाद x की पावर 5 वाली टर्म उठाते हैं, तो एक तो 54x ax की पावर 5 है, बस और कोई टर्म नहीं है, माइनस 54ax की पावर 5। अब x की पावर 4 लेते हैं, तो 36a स्क्वेयर x की पावर 4, 81a स्क्वेयर x की पावर 4, दैट्स इट। कितना हो गया, 6 और 1 7 और 8 और 3 11, 117, 117 a स्क्वेयर x की पावर 4 प्लस, अब x क्यूब वाली टर्म लेते हैं, 8 a क्यूब x क्यूब, ये भी माइनस का 108 a क्यूब x क्यूब, और कोई तो नहीं है, नहीं है, तो ये हो गया माइनस का 116 a क्यूब x क्यूब। अब x स्क्वेयर वाली टर्म उठाते हैं, प्लस का 36 x स्क्वेयर a की पावर 4 और प्लस का 108 a की पावर 4 x स्क्वेयर, दोनों को ऐड करेंगे 144 प्लस का 144 a की पावर 4 x स्क्वेयर। अब x वाली टर्म उठाते हैं, ठीक है, ये तो हो चुकी है, माइनस का 72 a की पावर 5x, और कोई है x वाली टर्म, नहीं है, माइनस 72 a की पावर 5x, और फिर वो टर्म उठाते हैं जिसमें x है ही नहीं, जो कि ये है, बस प्लस का 27 a की पावर 6, ठीक है। तो हमारी सारी टर्म्स कवर हो गई हैं। तो इस तरह से सिस्टमैटिकली चलोगे तो आपकी कोई भी टर्म मिस नहीं होएगी, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, लेट मी जस्ट चेक द आंसर वंस।
ठीक है, आंसर में यहाँ पे +117 है और यहाँ पे -54 है, बाकी सब तो मैच कर रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी टर्म्स में प्रॉब्लम आ रही है? a⁴x², तो a⁴x² इज 108 तो यहाँ पे है, ठीक है 108, ओके। और कहाँ था? 36 यहाँ पे है, तो ये कहाँ से आया है हमारे पास? एक बार चेक करना पड़ेगा ये दोनों टर्म्स। ठीक है, तो a⁴x² वाली टर्म को पहले चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। a⁴x², 9 चौक 36, अच्छा तो 9a² इंटू, तो मतलब 3 इंटू 3, 9a² इंटू 4, ठीक है 36 प्लस 81 आना चाहिए यहाँ पे ना, 108 की जगह 81 आना चाहिए। और यहाँ पे भी हमारा 54 आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये 36 हमारा 27 में बदल जाए तो हमारा यहाँ पे 81 आ जाएगा और यहाँ पे 54 आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो इस 36 में प्रॉब्लम है, ढूंढो इसको कहाँ है ये। 9 3 जा 27, 27 a⁴ आएगा, है ना। ये 9 a⁴ था और ये 3 था, हमने क्या किया 9 3 जा 36 लिख दिया, वेरी गुड। 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 27 होता है तो यहाँ पे हमारा 81 आएगा और यहाँ पे हमारा 27 2 जा 54 आएगा। ठीक है, एंड फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 117 आ जाएगा, राइट 81 प्लस 36 117 और यहाँ पे हमारा 54 आ जाएगा एंड आवर आंसर इज मैचिंग नाउ। ठीक है, राइट। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दीज कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये गलतियाँ होना बहुत ही आम बात है, इट हैपन्स, राइट। तो you have to be, the only thing that I can say here is that I should have been more careful and you should be more careful also, right? So that's the only thing, no excuse for this। ये एक गलती है और गलती तो गलती है ना, मार्क्स तो कट जाएंगे। तो अगर आपकी जगह मैं भी ये एग्जाम दे रहा होता तो मेरा भी मार्क्स यहाँ पे कट गया होता। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट। सो दिस इज आवर आंसर एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों को क्लब करके ए मान लिया और एक को बी मान लिया। ठीक है, बस इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, राइट। सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ठीक है। सो बिफोर वी एंड आई हैव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद यू। ठीक है, तो मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, लाइव ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, मेरे बैच साइज स्मॉल होते हैं, स्मॉल बैच साइज में लेता हूँ मैं, राइट, स्मॉल बैच साइज। ठीक है, तो अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन होगा, छोटा सा फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करेंगे सो वी विल गेट इन टच विद यू। ठीक है, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको अपने बैच की जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है आपकी स्टडीज़ में तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, राइट। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को आप मिस ना करो। ठीक है, सो दैट्स द ओनली पर्पज़, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।